राकेश जी, ये जिन कांग्रेस नेता ने कहा क्या स्वतंत्रता दिवस है अतः हम इस मुद्दे पर चर्चा न करते तो ज्यादा अच्छा होता। इनको शर्म आनी चाहिए। एक देशभक्त नागरिक होने के नाते ये नागरिकों का और इस देश की मीडिया का हक है कि जिस टॉपिक पे बात करनी होगी स्वतंत्रता दिवस के अंदर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। मणिपुर के ऊपर उनके मुंह में दही जम जाता है। शर्म आती है ऐसी महिलाओं के खिलाफ चलती हैं और यहाँ बैठकर भाजपा का एजेंडा चला रही है। उनका मुखौटा चेला और सेल कंपनी बेशर्मी कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। नहीं, आप अपनी निंदा रखे रहिए अजय वर्मा, आप अपनी निंदा अपने पॉकेट में रखे रहिए। अभी रुक जाइए, आपकी बारी नहीं थी। नहीं अजय वर्मा, आपकी बारी नहीं थी, आपकी बारी नहीं थी। और महिलाओं की और सुरक्षा के मसले पर चर्चा स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं होगी। जब इतना बड़ा बवाल हो गया देश के हिस्से में तो किसी और दिन होगी क्या? मुहूर्त निकाले, अजय वर्मा से मुहूर्त निकलवाएं। अभी रुक जाइए, शुभराज सर को बोलने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अजय वर्मा प्लीज बीच में नहीं। अजय वर्मा, मैं कह रहा हूं, मैं इसके बाद नहीं कहूंगा। अजय वर्मा, इसके बाद नहीं कहूंगा मैं आपको। रुक जाइए, रुक जाइए, चलिए शुभराज सर की आवाज सिर्फ ऑन एयर जा रही है। मैं राहुल गांधी से क्या उम्मीद करूं? राहुल गांधी के पार्टी के पोपट नेताओं की औकात यही है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो किसी महिला को बोलने तक नहीं दे रहे। मैं तो चुप थी ताकि देश ऐसे दरिंदों का चेहरा पहचाने। ये पोटेंशियल हैरेसर्स हैं, ये सामाजिक रूप से पोटेंशियल हैरेसर्स हैं जो महिला की आवाज तक तो सुन नहीं चल सकता। हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हमें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतरे भाई? सड़क आपके पिताजी की है, सड़क आपके पिताजी की है। मेरे पुरखों ने लड़ करके मुझे स्वतंत्रता दी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे हक के रूप में मिला और मैं लड़ूंगी, मैं सड़कों पर उतरूंगी। आपके राहुल गांधी को दिक्कत होगी ममता बनर्जी से सवाल पूछने में, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2012 में सुजैन जॉर्डन को क्या कहा था, किस तरीके से बात की थी। तो मैं थोड़ा सा, राकेश जी, मुझे मीडिया से शिकायत ये है कि हम ममता बनर्जी से आज संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? क्या हम भूल गए कि 2000 देखिए पीछे जो भोपू चल रहे हैं ना? नहीं, उनकी बैकग्राउंड कमेंट्री थोड़ी डाउन करिए पीसीआर, क्योंकि ये अभी शिवराज साहब की आवाज होने जाने दीजिए। एक ही काम है जो इनको सिखाया गया है, इसीलिए मुझे इनकी बकवास से मतलब नहीं, ना मैं इनसे सर्टिफिकेट ले रही हूँ। सिंपल सी बात है, बहुत सारी बातें कही गई। देश में मणिपुर पे नहीं बोला गया। अरे भाई, मणिपुर पे नहीं बोला गया तो मणिपुर पे जब आप लोग शासन कर रहे थे तो इरोम शर्मिला जो महिला थी इतने दिनों तक क्यों अनशन पे बैठी रही? पूछिए अजय वर्मा से। तब राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ था कि नहीं जाकर के बात कर रहे थे? किसकी सरकार थी तब? इसलिए मेरे सामने ना महिलाओं के नाम पर मणिपुर को खींचकर बकवास मत कीजिए। मणिपुर में जो हुआ और जो बंगाल में हुआ, उन दोनों में साम्यता आप कैसे देख पा रहे हैं? ठीक। एक 31 साल की लड़की के साथ गैंग रेप और उसकी नृशंस हत्या। सुनिए नीरज राय, चुप रहिए, इसके बाद नहीं है नाम आपका शुभरास्ता नहीं है। आपने एफिडेविट दिया हो कोर्ट में कि आपका नाम शुभरास्ता है, तो पहले लाइए। राकेश जी, 3 पीढ़ियों के ख्वाब को नष्ट किया गया है। 3 पीढ़ियों के सपने आज स्वतंत्रता दिवस के दिन एक महिला होने के नाते मुझे कहने में ये बिल्कुल भी इसमें आपत्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी स्वयं और टीएमसी का एक नेता, अगर सुनना चाहते हैं ना, विपक्ष का एक नेता 3 जनरेशंस के सपनों का खात्मा करने के लिए जिम्मेवार है। ठीक है। चारू प्रज्ञा, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं रॉन्ग मीडिया कैंपेन हो गया। क्या रॉन्ग मीडिया कैंपेन हो गया? कौन सा गलत सवाल हमने पूछ दिया? और ये पूछ दिया कि हाईकोर्ट ने क्यों दे दिया सीबीआई को? अगर पुलिस इतनी अच्छे से जांच कर रही थी तो इसमें रॉन्ग मीडिया कैंपेन कैसे हो गया? हजार गुंडे उतर जाएं सड़क पर। गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की है, कई सारे चारू स्क्रीनशॉट्स लोगों ने शेयर किए हैं डॉक्टर्स ने। आप पढ़ लीजिए उन स्क्रीनशॉट्स को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नर्सेस कह रही हैं यहां पर हमारे साथ ही कुछ ना हो जाए, और ये कह रहे हैं इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। नीरज राय, पहला सवाल है, रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरें आपने देखी, डराने वाली तस्वीरें थी, कैसे डिफेंड करेंगे आज आप ममता बनर्जी को?
अरे डिफेंड करने की क्या बात है, जाहिर सी बात है कि जो हिंसा होती है, उपद्रव होता है बंगाल के अंदर, सबसे पहले जो दरिंदगी हुई है यह तो शर्मसार करने वाली है। लेकिन जो ही वहां पर हिंसा और उपद्रव होता है, जाहिर सी बात है फायदा किसको होता है? भाजपा को होता है, और भाजपा यहाँ पे राजनीति कर रही है। अब ऐसी स्थिति में शुभेंदु अधिकारी चिल्लम चिल्ली मचाए हुए हैं, कल से हम हर जगह धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। सीएम का मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है? इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे थोड़ा भी शर्म बची है? बीरेंद्र सिंह से कितनी बार इस्तीफा मांगे हो भाई? मणिपुर में औरतें नंगा करके घुमाई गई। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो भी महिला सम्मान की बात कर रहे थे, 2 मिनट बोलने में मतलब उनको संकोच हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर जो हुआ है सही हुआ है। नीरज राय कोलकाता मणिपुर में है। नीरज राय कोलकाता मणिपुर में है। भारत में है, भारत में है। नहीं मणिपुर में है। मंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं मणिपुर में है कोलकाता। मणिपुर के भी प्रधान या ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। नहीं बीरेंद्र सिंह ये हजार की संख्या में ये उपद्रवी पहुंच गए, घुस गए। ये तस्वीरें 40 पुलिस ने जारी की हैं। किसकी पुलिस है? चाहिए भाई। नहीं किसकी पुलिस है बंगाल में, कोलकाता में? रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? पड़ी है कुल्हाड़ी पे ले जाके पांव मारने की। राजनीतिक जमीन तलाश कौन रही है? एक हत्या को, रेप को इतनी बड़ी दरिंदगी। नीरज राय डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये रूलिंग पार्टी से बैक्ड लोग थे जो वहां पर पहुंचे, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की। तस्वीरें सामने आई हैं, डॉक्टर्स ने तस्वीरें जारी की हैं, किसी और ने जारी नहीं की हैं। ना हमको सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए। नहीं मैं बिल्कुल 1.5-2 मिनट तक मैंने आपको नहीं रोका, उसके बाद मैंने बीच में आया। 30 सेकंड में बोला नहीं कि आप 1.5-2 मिनट की गिनती करने लगे। 1 मिनट से ऊपर आपने बोला है नीरज राय, 1-1.5 मिनट से ऊपर आपने बोला है, नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड 1-1.5 मिनट से ऊपर बोला है। अपने मुंह में लेकर बोलूं मैं? और जिम्मेदारी लेने की बजाय उस 1.5 मिनट में, और ये कहने की बजाय कि पुलिस की गलती है, पुलिस का फेल्योर है, हजार लोग घुस जाते हैं, एक अस्पताल में तोड़फोड़ कर देते हैं, बावजूद ये जानते हुए कि वहां पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बावजूद कि वहां पर सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी, पुलिस वाले मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ममता बनर्जी। तो आप क्या कर रहे हैं नीरज राय? आप क्या कर रहे हैं? फांसी दो। नहीं आप क्या कर रहे हैं नीरज राय? कर रही है और आप बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी से एक ट्वीट नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं हुआ है इस पूरे उपद्रव के बाद। बंगाल के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर की औरतें नहीं है हमारे देश के अंदर। नहीं नीरज राय थोड़ी सी शर्म बची है कि नहीं आपको? नीरज राय थोड़ी सी शर्म है कि नहीं आपको? शर्म है कि नहीं नीरज राय? कोलकाता पर बात पूछूंगा तो मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे आप। नहीं मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे नीरज राय, आप मतलब भौगोलिक मणिपुर के पीछे जाकर छिपेंगे। नहीं मुझे भूगोल मत पढ़ाइए, मुझे भूगोल मत पढ़ाइए नीरज राय, एक बात बता दे रहा हूं आपको, मुझे बिल्कुल भूगोल मत पढ़ाइए। शर्म सिखाना हो तो बीरेंद्र सिंह को सिखाइए, शुभेंदु अधिकारी को सिखाइए, वहां पर नैतिकता क्या। नहीं आप शर्म करना नहीं सीखेंगे नीरज राय, आप नहीं सीखेंगे कि एक लड़की से कितनी बर्बरता हुई। पुलिस कह रही है कि मीडिया ने रॉन्ग कैंपेनिंग कर दी, हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये पुलिस जांच ही नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि पुलिस न्याय नहीं कर सकती है, ये कहकर सीबीआई को सौंप दिया। ये देश का अपवाद मामला है कि एक कोई अपवाद मामला नहीं है, आपके राज्य में हो गया तो अपवाद मामला आप कहेंगे। नीरज राय यही बेशर्मी है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस राज्य में ये मामला हो गया तो कह रहे हैं कि अपवाद है, लेकिन हाथरस हो जाएगा तो अपवाद नहीं होगा, उन्नाव होगा अपवाद नहीं होगा, कठुआ होगा अपवाद नहीं होगा, मणिपुर होगा अपवाद नहीं होगा, लेकिन कोलकाता है तो एक्सेप्शन है। नहीं मणिपुर देश में नहीं है क्या? तो कोलकाता नहीं है देश में, कोलकाता देश से बाहर है, उसकी सीमा कहीं किसी दूसरे मुल्क में है क्या? क्योंकि आपकी पार्टी जिसको सपोर्ट करते हैं उसके नेता तो कहते हैं इस्लामिक मुल्क वाला कानून लागू हो गया, इस्लामिक मुल्क वाला कानून लागू हो गया। गाने पे तूले हैं और अपनी बातों को मेरे मुंह में डालने पे नहीं मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं नीरज राय, मेरी आपसे सिर्फ ये अपेक्षा थी कि बिना किंतु परंतु किए किसी की आड़ में गए आलोचना करते, कह देते पुलिस का पूरा फेल्योर है। आपकी नेत्री ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं किया है, एक बयान नहीं आया है, पूरी रात बंगाल में बवाल हुआ। राकेश जी, सबसे पहले तो इस देश को 78वें 78 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हमारी तरफ और हमारी पार्टी की तरफ से। दूसरा मैं बताऊं कि प्रियंका जी ने भी और राहुल जी ने भी कड़ी से कड़ी भर्त्सना निंदा की, और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी देश के किसी भी कोने में किसी महिला से कोई अत्याचार हो, बलात्कार हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे बनारस का मामला हो, चाहे दिल्ली में पहलवान बेटियों का मामला हो, या प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, या हरियाणा पुलिस के
मंत्री जो थे सरदार जी उनका मामला हो, या आसाम के जो इनके उपाध्यक्ष थे उनका मामला हो, या आशाराम बापू का मामला हो, या चिन्मयानंद स्वामी का मामला हो, या कुलदीप सेंगर का मामला हो, ब्रजभूषण का मामला हो, हम बलात्कारियों को ना सपोर्ट करते, ना हम बलात्कारियों के साथ बीजेपी की तरह मुंह में दही जमाते। और नहीं अजय वर्मा, मैंने ये नहीं कहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं ये राहुल गांधी का कल का सोशल मीडिया का ये पोस्ट है, उसके बाद से उन्हें बंगाल की याद नहीं आई, बावजूद इसके कि रात भर बवाल हुआ है, बावजूद इसके कि महिलाएं सड़क पर उतर गई, विमेन रिक्लेम द नाइट, उन्हें असुरक्षा से आजादी मिले इसलिए सड़क पर उतरी, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। और कल के भी सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। गजब का खौफ है राहुल गांधी में, कहते हैं डरो मत, लेकिन ममता सरकार का नाम लेने में खुद डर रहे हैं। एक पता नहीं वो पोस्ट सही है या नहीं है, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन एक सोशल मीडिया में लोग शेयर कर रहे हैं कि हाथरस जाने से कोई रोक नहीं सकता है, बंगाल भी इसी देश में, भाई चले जाइए। राकेश जी देखिए, आपके तेज बोलने से जो सांत्वना जो चीजें हैं, वैसे तो आज आपको ये डिबेट इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, 15 अगस्त का दिन था, आजादी का दिन था, लेकिन चूंकि आपको एजेंडा ऊपर से लिख के मिल जाता है, और राज्यसभा बंगाल पुलिस ने अभी स्पष्टीकरण दिया है, जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिले, हम तो कह रहे हैं फांसी मिले। क्या स्पष्टीकरण दिया है? क्या स्पष्टीकरण दिया है बंगाल पुलिस ने? मेरी थोड़ा बीच में बोले ना, थोड़ा नहीं आप बोलिए ना, क्या स्पष्टीकरण दिया है? वो स्पष्टीकरण धरा का धरा रह गया हाईकोर्ट में, जब सीबीआई को उठाकर जांच देगी, छोड़ दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। बंगाल कमिश्नर, देखिए राकेश जी, पत्रकार और चैनल तो कुछ भी एजेंडा चला सकते हैं, पुलिस एक सरकारी देश की पुलिस कहीं की भी हो, चाहे अरे हाई कोर्ट की बात कोर्ट कर रहा हूं अजय वर्मा। अरे भैया मैं अपनी बात थोड़े नहीं कोर्ट कर रहा हूं। पुलिस होती है, प्रशासन होता है, पुलिस का मामला, पुलिस जो है सरकारी होती है, वो मेरी और आपकी नहीं होती। चैनल मेरी तरह आपकी तरह नहीं है कि एजेंडा कोई किसी का चलाइए। नहीं आप बता ही नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है, छोड़िए ना, आपसे भी ना हो पाएगा। शुभरास्ता, गजब का खौफ है, कहते हैं राहुल गांधी डरो मत, लेकिन ममता बनर्जी का नाम लेने में डर लग रहा है। यहां पर पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया, आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए, सीबीआई को दे दिया। अगर जांच इतनी अच्छी चल रही होती तो भी ठीक है। कह रहे हैं कि आज ये डिबेट नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन महिलाएं असुरक्षित है, वो कह रही हैं सुरक्षा से आजादी कब मिलेगी, ये बात आज मैं कर लूं तो इनको एजेंडा लग रहा है। देखिए, कलकत्ता का हाईकोर्ट अगर अपने आप इन सारे मामलों को सीबीआई जांच में देना चाहता है तो ये तो नाकामी दिखाता है ना प्रदेश की सरकार की, प्रदेश की पुलिस की। हर बार, और मैं वापस उसी बात को दोहराऊंगी, चाहे संदेश खाली हो या कोलकाता का मामला हो, प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है और पुलिस को अपने पिट्ठू की तरह इस्तेमाल करती है, और ये बहुत शर्मनाक है। देखिए, ना ही हम केवल उस डॉक्टर को बचाने में असफल रहे, हम उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे, उसके लिए भी ममता दीदी को लगता है इतवार का इंतजार करिए, उसके बाद हम बताएंगे आरोपी कितने हैं, ये पुलिस बता नहीं पाई। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे, एक 8 साल की बच्ची, एक 80 साल की महिला जब उस डॉक्टर के लिए सड़क पर उतरे, तब भी ये पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हजारों लोग आए, अस्पताल में घुस गए, तोड़फोड़ करी, लोगों को छेड़ा, बदतमीजी करी और रातों रात गायब हो गए। बताइए, क्या पुलिस ने बताया, कोलकाता पुलिस ने आप ये बताया कौन थे ये लोग, किसको थोड़ा सा समय कम है, मैं नीरज राय के पास जा रहा हूं। नीरज राय, बात यहां पर बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस या किसी पार्टी की नहीं है, ना किसी एक आदमी की है, ये महिलाओं की बातचीत है। डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर सकते हैं जहां पर 24 घंटे प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या करेंगे पूरे बंगाल का? जी बिल्कुल, आपने कहा, मैं शुरू में ही कहा कि घनघोर दरिंदगी है ये, इस पे राजनीति नहीं। अरे घनघोर दरिंदगी नहीं, यानी ये वाला ज्ञान नहीं, बोलिए कि पुलिस फेल रही, कोलकाता पुलिस आरजीकर अस्पताल को इस हादसे के बाद सिक्योर नहीं कर पाई, ये सुनना चाहता हूं और ये देश के लोग सुनना चाहते हैं। नीरज राय, एक बात बताइए, ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, जब कह रही हैं कि रविवार तक जांच कंप्लीट हो जाती है, अगर परिवार को आपत्ति होती है तो सीबीआई जांच की मांग सबूत है जिनको आप दिखाओगे रविवार तक, आरोपी चलिए ठीक है, रुक जाइए शुभरास्ता, आखिरी 30-35 सेकंड में आपका रिप्लाई। रुक जाइए भाई, ये पुलिस की फेल्योर बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि एक अस्पताल को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद दलीलें कुतर्क कि मतलब कि बीच में। राकेश जी देखिए, समस्या आज पब्लिक डिस्कोर्स में इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के, क्योंकि राजनीतिक रुकिए नीरज राय, रुक जाइए, अभी सिर्फ शुभरास्ता की आवाज होने जा रही है, बोलिए शुभरास्ता।
राकेश जी, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि 2007-8 से एक चलन चला कि जनरली राजनीतिक विश्लेषक बनके जो लोग टेलीविजन पे आते हैं वो धीरे से पार्टी में एंट्री लेकर के या तो पार्टी का कोई प्रमुख पद पाते हैं या राज्यसभा भेजे जाते हैं, जो अभी महुआ मोइत्रा और इनके साथ आपने देखा होगा, सागरिका घोष वगैरह जो बनी। तो आप राजनीतिक विश्लेषकों को भी वर्गीकरण जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। शुभरास्ता, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिर्फ नीरज राय, अजय वर्मा या सभी पार्टियां सिर्फ इतना कि एक गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की गई, नर्सेस खुद को असहाय महसूस कर रही थी, अपने ग्रुप में शेयर कर रही थी कि कोई बचा लो हमें, इस पर तो एकजुट हो जाते हैं।